हेलो बेटा, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। अभी जो हमने किया था लास्ट टाइम, जो हम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, हमने क्या किया था, क्लोज डाइस कंप्लीट कर लिया था। तो कंप्लीट कर लिया था तो एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसका आंसर बताओ जल्दी से। पहले आंसर बताना है फिर देखना है। क्लोज्ड डाइस का ही एक क्वेश्चन है, ये है आपके पास क्वेश्चन। सिंबल की फॉर्म में आप लोगों को बताना है कि कॉपीराइट के अपोजिट क्या होगा। व्हाट विल बी अपोजिट टू कॉपीराइट। तो कॉपीराइट के अपोजिट जब हमें निकालना है तो हम क्या करें, ऐसे ही दो ऑप्शंस ले लें जो जिसमें दो कॉमन हो, ठीक है। तो कॉपीराइट कॉपीराइट कॉपीराइट, यहां पर देखो क्लॉकवाइज चलो, ये एस और हैज, यहां पर चलेंगे तब क्लॉकवाइज, परसेंट और स्टार, ठीक है। अब कॉपीराइट के अपोजिट इसमें से क्या आएगा, रुको भाई रुको 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 रुको, ये एट द रेट है, ठीक है, ये एट द रेट है। आपसे पूछा है कॉपीराइट के अपोजिट क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो कॉपीराइट के अपोजिट जब आप लोगों को ढूंढना होगा तो हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसे दो केसेस ले लो जिसमें हमारे पास क्या हो, एक कॉमन हो। तो यहाँ पर कॉपीराइट परसेंट दो कॉमन हो गए, हैज बाकी के कॉमन नहीं है ना, तो हैज को ले लो यहाँ पर, हैज क्लॉकवाइज चलो, एट द रेट डॉलर, हैज से फिर इसमें और चलो परसेंट कॉपीराइट, ठीक है। अब एट द रेट के अपोजिट परसेंट, कॉपीराइट के अपोजिट डॉलर आ जाएगा, और हैज के अपोजिट कौन आएगा, स्टार, क्योंकि स्टार ही बच गया है जो इसमें नहीं आया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंबल्स की फॉर्म में भी। थोड़ा सा सिंबल्स वाले की प्रैक्टिस करना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में तो तुम्हें बहुत अच्छे से आ जाता है। सिंबल्स में हमें देखना पड़ता है कि क्या सिंबल गिवन है। नेक्स्ट आप लोगों के लिए है ओपन डाइस या फिर 2D। एग्जाम्पल देखो इसका, आपको कुछ ऐसे गिवन हो, चाहे 1 2 3 4 और यहां पर हो ये 5 और ये 6। आप लोगों को बताना है कि इसमें 4 के अपोजिट कौन होगा, व्हाट विल बी अपोजिट टू 4, अपोजिट टू 4। तो इसके लिए आप लोग ट्रिक से याद रखो। एक तो पहले हम क्या देख सकते हैं कि ये इसके साइड में आएगा, ये इसके साइड में, ये इसके साइड में, ये इसके साइड में, मतलब 2 जो है उस वो 1 5 6 और 3 के अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, इसके साथ इसकी बाउंड्री टच हो रही है। अब बाउंड्री टच हो रही है मतलब ये इसके अपोजिट नहीं होगा, तो ये किसके अपोजिट हो जाएगा, 4 के अपोजिट हो जाएगा। अब इसके लिए सिंपल वे क्या है, जब ओपन डाइस आए आपके पास तो कैसे भी स्ट्रक्चर आ जाए, आपको सिर्फ क्या करना है, एक छोड़ के एक लिख दो, ठीक है, वो अपोजिट होंगे। तो इसमें कौन होगा, 5 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, ठीक है। आप देखो 5 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 6 और 4 में आपको कंफ्यूजन रहती है ना कि कौन सा इसके अपोजिट होगा। तो आप क्या करो, सीधी सीधी ये ट्रिक रखो कि एक छोड़कर एक क्या होगा, अपोजिट होगा। और अदरवाइज आप क्या करना, एक डाइस लेना, उसको खोलना, उसको फोल्ड करके देखना, अपने आप पता चल जाएगा। कुछ काम खुद से भी किया करो, हाथ पैर चलते रहेंगे, दिमाग चलता रहेगा, या फिर जो मैं कह रही हूँ वो मान लिया करो। ओके, नेक्स्ट आप लोगों के पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें आपको बताना है व्हाट विल बी अपोजिट टू 5। एक छोड़कर एक लिख दो, 1 किसके अपोजिट होगा, 3 के, 2 किसके अपोजिट होगा, 5 के, और 3 किसके अपोजिट होगा, 6 के। सॉरी 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 सॉरी, गलत लिख दिया ना। 1 3 के अपोजिट है, 4 किसके अपोजिट है, 6 के, 2 किसके अपोजिट हो जाएगा, 5 के, सही तो लिखा था। तो ये आ जाएगा। अब आपसे जो भी पूछे, अपोजिट टू 6 क्या होगा, 4, अपोजिट टू 3 1, अपोजिट टू 5, व्हाटएवर द एग्जामिनर आस्क। तुम्हारे पास एक सीधी सी ट्रिक है, आपको क्या लिखना है, बस लिख लो बेसिक से इसको, एक छोड़कर एक लिखना है, ठीक है,
एक छोड़कर एक लिखना है। नेक्स्ट लो भाई, कितने बन गए? 5। एक और बना दो, ठीक है। कॉपीराइट, ट्रायंगल, परसेंट, हैश, डॉलर एंड एट द रेट। और इसके साथ अब आप लोगों से ये नहीं पूछा है कि कौन अपोजिट है, इसके साथ एग्जामिनर ने पूछा है कौन सा डाइस बनेगा। अब उसको ये बताओ कौन सा बनेगा इनमें से। डेल्टा, सॉरी ट्रायंगल बोल लो तुम, तो डेल्टा कहाँ बोल रहे हो, है ना। डॉलर ये है बी, ये ट्रायंगल, परसेंट, कॉपीराइट, कॉपीराइट, ट्रायंगल एंड हैश। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी, जल्दी से बताओ। तो क्या होता है जब हमें ये देखना होता है तो हम सबसे पहले तो क्या निकालते हैं? अपोजिट। सिंगल वाले डाइस में भी यही निकालते थे, मतलब जो बंद क्लोज्ड जो डाइस थी उसमें भी हम यही निकाल देते थे, तो यहाँ पर भी निकालो अपोजिट। कॉपीराइट किसके अपोजिट है? परसेंट की। एट द रेट किसके अपोजिट है? हैज की। डेल्टा किसके अपोजिट है? डॉलर की। मतलब ये जो अपोजिट है ये साथ साथ नहीं आएंगे, ये दुश्मन है एक दूसरे के, ठीक है। तो एट द रेट किसके अपोजिट है? हैज के। ये इसके साथ कैसे आएगा? नहीं आएगा। अब एट द रेट हैज के साथ में कोई नहीं है। डेल्टा किसके अपोजिट है? डॉलर के, नहीं आएगा। ओके। परसेंटेज किसके अपोजिट है? कॉपीराइट के, ये नहीं आएगा। 3 ऑप्शन नहीं है, चौथा तो हो गई। आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल था। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ओपन और क्लोज डाइस से रिलेटेड ये क्वेश्चन सब हम देखेंगे। तो नेक्स्ट देखो भाई, आपके पास हो अगर इस टाइप का ओपन डाइस, ये आपके पास गिवन हो तो आप लोग क्या करेंगे? आपको लिखना है इन सभी के अपोजिट्स अगर लिखना है, एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछे अपोजिट ही पूछेगा, तो हम इन सभी के अपोजिट देख लेते हैं। तो अपोजिट देखो भाई क्या क्या बनेगा। 3 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट कौन आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब इसमें हमें देखना है कि अब तो हम अल्टरनेट नहीं छोड़ सकते, एक तो हमने निकाल दिया बट अल्टरनेट तो अब नहीं छोड़ सकते, तो क्या है, क्या करेंगे? अब कैसे निकालेंगे बताओ? जब हम ऐसे कर सकते हैं तो देखो 2 जो है वो 5 के साथ बाउंड्री टच कर रहा है, तो इसके अपोजिट में नहीं आएगा, मतलब 2 किसके अपोजिट में आएगा? 6 के, और 1 किसके अपोजिट में आएगा? 5 के। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। अब ये क्या था हमारे पास? ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को एक छोड़कर एक का केस नहीं मिल रहा, तब ये देख लो कि बाउंड्री टच हो रही है या नहीं, ठीक है। कोई भी टाइप हम छोड़ेंगे नहीं, वरना फिर तुम बोलोगे कि ये क्या था मैडम, है ना। अब आपके पास ये डाइस, ये वाली डाइस गिवन है, ओपन डाइस। अब इसमें बताओ, जिसने इसका आंसर बता दिया उसको डाइस कंप्लीटली समझ आ गई मान लो। पहले आंसर बताना है, उसके बाद आंसर देखना है। ए, बी, सी और डी, कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ? कौन सी डाइस बनेगी आपके पास? ये डाइस गिवन है सिर्फ इतना, और इनमें से कौन सी डाइस आपके पास बनेगी ये आप लोगों को बताना है, जल्दी बताओ। देखो भाई यहां से ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, एक इसके अपोजिट आ गया बी के, फिर ब्लैंक ब्लैंक के अपोजिट है, फिर ब्लैंक ब्लैंक के अपोजिट है। अब इस ब्लैंक में हम क्या लिख दें? तो देखो पहला और दूसरा तो नहीं आएगा क्योंकि ये अपोजिट में है, तो साथ में कैसे आ गए, ठीक है। इन दोनों में बताओ, बता दिया होगा तुमने तो, अच्छे बच्चे हो। तो अब देखो यहां से ये वाला नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने ट्रिक पढ़ी थी कि जो भी गायब है वो ना तो एक साथ गायब होना चाहिए और ना ही एक साथ आना चाहिए। तो अब देखो मान लो एक जगह पर तो आपने ये डॉट रख दिया, ठीक है, एक जगह पर तो ये वाला डॉट रख दिया आपने,
अब इसके साथ आपने ये और ये डॉट रखा या फिर ये दोनों डॉट रखे, तो ये दोनों तो अपोजिट है, तो यहाँ पर साथ साथ कैसे आ जाएंगे? अगर आपने ये और ये डॉट रख दिया तो ये दोनों तो अपोजिट थे, यहाँ साथ साथ कैसे आ जाएंगे? तो ये वाला भी नहीं आएगा। तो हमारी ट्रिक काम आएगी यहाँ पर कि जो अपोजिट है, जो बच गए, वो ना तो एक साथ आने चाहिए और ना ही एक साथ छुपने चाहिए। ठीक है, तो ना तो ये एक साथ आएंगे और ना ही एक साथ छिपेंगे। ये चारों कैसे छिप गई? ठीक है, ये दोनों क्यों छुपे? नहीं छुपना था इनको, अपोजिट वालों को। तो अब ये हो जाएगी आपकी डाइस। ठीक है, आंसर कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट है आपके पास, देखो एक और है क्वेश्चन, $, हैज, ये है आपके पास और आपको बताना है कि इनमें से कौन बनेगा। $हैज, डॉलर और हैज, अब बताओ कौन सा बनेगा? यहां से देखो डॉलर किसके अपोजिट है? हैज के। एक ब्लैंक के और दो ब्लैंक आपस में साथ में। ठीक है, डॉलर और हैज साथ नहीं आ सकते, डॉलर और हैज साथ में नहीं आ सकते हैं। अब जो है और डॉलर है, अगर आपने यहाँ पर लिया है तो इसके साथ एक ये डॉट और एक ये डॉट ले लिया मान लो। ठीक है, तो ये दोनों डॉट के अपोजिट में है ना एक डॉट, तो यहाँ पर कैसे आएगा? अब आप कह दो कि मैडम ये दोनों ब्लैंक ले लेंगे, तो ये दोनों तो अपोजिट है, तो यहाँ पर कैसे आएंगे? कैसे छुप गए एक साथ और कैसे आ गए एक साथ? ये हो जाएगा गलत। तो ये हमारे पास हो जाएगा सही ऑप्शन। आप ये वाली जो वीडियो है ना, इसको एटलीस्ट 2 बार देखना, जो यहाँ से ये वाला है, तो ये आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे कंफ्यूजन क्लियर होगा, इससे रिलेटेड अगर कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना, तो फिर आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगर आपको 2 डाइस गिवन है इस तरह से 3, 2, 5, नेक्स्ट है ये 3, 6, 3 एंड 4, इसके साथ ही 2, 3, 5, 1, 4 एंड 6। ठीक है, ये आप लोगों के पास गिवन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ओपन डाइस बन सकता है। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, ओपन डाइस हमें गिवन थे और हम बता रहे थे कि कौन सा डाइस बनेगा। अब हमारे पास डाइस तो गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा ओपन डाइस बनेगा। 2 हो गए। यहाँ पर 3, 6, 1, 4, 5, 2, एक और बनाना है ना। वन, टू, 3, 5, 4 एंड 6। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए कि कौन सा इसमें से बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो देखो अपोजिट ही निकालेंगे। सबसे पहले तो हम एक कॉमन है, निकाल दो अपना क्लॉकवाइज। 5, 2, 6 एंड 4, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? जो नहीं आया है मतलब 1। तो अब यहाँ पर देखो, इसमें से अपोजिट देखो, 1 किसके अपोजिट? 5 के अपोजिट। लेकिन यहाँ पर क्या है? 5 6 के अपोजिट है, गलत हो गया। यहाँ पर देखो 2 किसके अपोजिट? 5 के अपोजिट। लेकिन यहाँ पर क्या है? 5 तो 6 के अपोजिट है। यहाँ देखो 6 4 के अपोजिट, 1 5 के अपोजिट, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो 1 3 के अपोजिट, किसके लिए? 1 3 के अपोजिट, 2 4 के अपोजिट, 5 6 के अपोजिट। और यही हमारा डाइस हमें बोल रहा था। तो हमारे पास ये जो हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। इस डाइस के लिए ओपन डाइस ये बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बस आप लोगों को अपोजिट का ही केस है, दोनों में अपोजिट निकालने आने चाहिए। अगर दोनों में अपोजिट निकालना आता है तो फिर तो कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ सकता और कोई आपके आंसर को गलत भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट आप लोगों के पास गिवन है, ये डाइस गिवन है।
D, यहाँ पर 2, यहाँ पर B, यहाँ पर E और ये ऐसे गिवन है, ठीक है। 4 और ये जो गिवन है इसके साथ में B के साथ में C गिवन है, ठीक है। ये 3 और यहाँ पर गिवन है आपका 1। ओके, अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा डाइस बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। EB 1 2 1 2 3 and 4, DE 1 4 2 and 3, DBC, next EC 4 3 2 and 1। तो अब बताओ जल्दी से कौन सा डाइस बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। तो यहाँ से देखो D किसके अपोजिट में है, E के अपोजिट में है, ठीक है। एक चीज हमें पता चली है कि D किसके अपोजिट में है, E के अपोजिट में है। अब यहाँ से हमें ये पता है कि B और C साथ साथ हैं, ठीक है। एक चीज देखो, B और E साथ साथ हैं, चलो सही है कि B और E साथ साथ हैं, ये हो जाएगा, हो सकता है क्योंकि B और E साथ साथ है। 1 2 3 4। नेक्स्ट जो है हमारे पास B के साथ कौन है, 1, B के साथ 1 है, E के साथ कौन है 2, लेकिन यहाँ पर E के साथ कौन है 4। नेक्स्ट E और D तो अपोजिट में है तो ये वाला नहीं बनेगा। नेक्स्ट E और C साथ साथ हो सकते हैं। अब ये देखो 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, मतलब या तो एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए या क्लॉकवाइज, लेकिन सारे साथ। यहाँ पर 1 2 4 3 है तो ये हो गया गलत। यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। ये दोनों तो साथ में ही है, ये गलत हो ही गया है। अब बचा है ये 1 2 3 4 और एक ये DBC। तो कौन सा डाइस आप लोगों का इसमें से बनेगा आपको ये बताना है। अब देखो तीनों ही साथ साथ हैं तो ये वाला डाइस भी बन सकता है और 1 2 3 4 ये वाला डाइस भी आपका बन सकता है। ये कैसे डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी कैसी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। बट देखो जब आपने एक चीज को खोल रखा है तो इस तरह से है, मतलब ऐसे आपने खोल रखा है तो ये मेरा राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। जैसे बंद करेंगे तो राइट लेफ्ट बन जाएगा और लेफ्ट राइट। तो ये याद रखना, क्लॉकवाइज यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज है नंबर तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए, और अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर क्लॉकवाइज होने चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी चीज को खोल रहे हो, ये खुली है, राइट इधर लेफ्ट इधर, जैसे ही बंद किया तो क्या हो गया, राइट इधर जाएगा और लेफ्ट इधर, ठीक है। तो क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज बन जाता है और एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज बन जाता है। तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला नहीं बनेगा, फिर हमारा सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चंस हो गए हैं। अब नेक्स्ट अगर आप लोगों को कुछ ऐसे गिवन होता, देखो अब की बार ये डाइस गिवन है D B E C साथ में 2, नेक्स्ट A यहाँ पर 4 और यहाँ पर गिवन है 1, यहाँ पर 3, ठीक है। ये डाइस गिवन है और आप लोगों से पूछा है इसमें से कौन सा बनेगा, 2 3 1 and 4। नेक्स्ट E A 3 and 4, 2 and 1। नेक्स्ट C D 1 4 2 and 3 और नेक्स्ट है A D 4 3 1 and 2, ठीक है। 4 3 1 and 2, 1 2 3 and 4, ये ऐसे है, ठीक है। अब देखो अब आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा डाइस बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी मैंने आप लोगों के लिए रखा है, जब ऐसी ट्रायंगल की शेप हो तो आपका जो लास्ट पार्ट बनेगा इन सारे ट्रायंगल्स को जोड़कर वो ऐसा बनेगा,
लेकिन ऐसा जब स्क्वायर का हो तब वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो ट्रायंगुलर हो गई ना, तो ये वाला नहीं बनेगा, ये भी ट्रायंगुलर हो गई, ये भी नहीं बनेगा। बट ये देखो, ये इसके बीच से शुरू हो रहा है, मतलब ये बन सकता है और ये भी बन सकता है। डी और ई अपोजिट है, तो यहाँ पर डी के साथ ए है, यहाँ पर डी के साथ सी, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से बन सकते हैं। अब सिर्फ देखना क्या है कि क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्या है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये वाला आप लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये ऐसे कर लो इसको 1 2 3 4, तो ये वाला तो हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। इधर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, क्लॉकवाइज, दैट मींस इट विल बी योर आंसर। डाइस आपका कंप्लीट हो चुका है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरी तरफ से कंप्लीट है।